पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.2 के 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ 3 - x³ / 6⁻�7। इस एक्सपेंशन का हमें मिडिल टर्म लिखना है। अगर हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 8 टर्म्स हमको मिलेंगे, क्योंकि इसकी डिग्री 7 है तो जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उसकी डिग्री से 1 ज़्यादा होता है। तो 8 टर्म्स हमको मिलेंगे जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। जब 8 टर्म्स हमको मिल गए तो 8 टर्म मिले तो उसमें मिडिल टर्म्स हमें 2 मिडिल टर्म मिलेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। इस टाइप से होंगे टर्म्स T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 और T8। ये 8 टर्म्स हमको मिलेंगे। इसका जो मिडिल टर्म होगा, मिडिल टर्म्स कौन सा होगा इसमें, T4 और T5 को अगर देखा जाए, T4 और T5 दो मिडिल टर्म हमको मिलेंगे। इसमें 3 इधर हो रहा है, 3 इधर और ये दोनों बीच के। तो हमें T4 और T5 की वैल्यू निकालनी है, यही मिडिल टर्म है और इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है कि मिडिल टर्म क्या है। तो T4 हम निकालेंगे और T5 निकालेंगे इसके इस बाइनोमियल का। तो हम जानते हैं कि किसी भी बाइनोमियल का जनरल टर्म का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि TR+1 इसकी वैल्यू होती है NCR x⁴n - r और y⁴r। ये x+y⁴n बाइनोमियल अगर है उसका rth टर्म लिखने का ये फार्मूला है, जनरल टर्म लिखने का फार्मूला है। तो हमें फाइंड करना है T4 और T5। T4 हमको फाइंड करना है, T4 फाइंड करना, तो हम लिखेंगे T3+1। यहाँ r की वैल्यू 3 हो जाएगी, r की वैल्यू यहाँ 3 और n की वैल्यू 7 दिया हुआ है, n डिग्री है उसकी बाइनोमियल की, n की वैल्यू 7 है और x की जगह 3 है, x की जगह 3 है और y की जगह -x³ / 3 है। तो हम इधर साइड में लिख भी ले रहे हैं कि n = 7 है और r = 3 यहाँ से हमें मिला है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -x³ / 6। इन सारी वैल्यूज़ को हम इसमें पुट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, NCR, n मीन्स 7C3, x मीन्स 3, x की वैल्यू 3 है और n - r मीन्स 7 - 3 मीन्स 4 इंटू y⁴r, y की वैल्यू -x³ / 6 है, -x³ / 6 और r की वैल्यू 3 है, हमने यहाँ 3 लिख दिया। बस ये है इसका 4th टर्म, इस एक्सपेंशन का 4th टर्म हमें मिल गया। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें तो 7C3 की वैल्यू कितनी आएगी, 7C3 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगी 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 5, 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 × 2 × 4 फैक्टोरियल। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 6 से 6 कैंसिल, 35 आ जाएगा। 7C3 की वैल्यू आएगी 35। हम यहाँ लिखते हैं 35। 3⁴, 3⁴ मीन्स 3 × 3 81, 3⁴ की वैल्यू 81 आएगी। इसको और सॉल्व करें, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये होगा -x⁴9, x⁴9 पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 6�3 मीन्स 6 × 6 × 6। इस तरह से हमने 6 को लिख दिया, 6 की पावर 3 तो 6 को हमने ऐसे लिख दिया। अब ये 81 और 6 से कैंसिल हो रहा है 3 से, तो 3 से हमने इसको कैंसिल किया तो ये आ गया 27 और ये 3 से कैंसिल किया तो 2 आया। फिर ये 3 से कैंसिल होगा 9 टाइम्स में और ये 2 आएगा, फिर ये 3 से कैंसिल होगा तो आएगा 3, यहाँ आएगा 2। अब 35 × 3, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 105 और -x⁴9 अपॉन 2 2 × 4 2 × 8। ये हो गया आपका 4th टर्म। ये हमने 4th टर्म निकाल दिया इस एक्सपेंशन का। अब हमें 5th टर्म भी निकालना है, 2 मिडिल टर्म है, हमने अभी 4th निकाला है, T5 भी निकालेंगे। T5 जब निकालेंगे तो ये होगा T4+1
इज इक्वल टू, इस टाइप से लिखेंगे। NCR, इसी फार्मूले में फिर हम वैल्यू रखेंगे, बस क्या हो जाएगा यहाँ R की जगह 3 की जगह 4 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म्स वही रहेंगे। R की जगह हम 4 लिख रहे हैं, बाकी सारा वही रहेगा। तो 7C4 3 टू द पावर 7 - 4 मीन्स 3, और y मीन्स है x³ 6 टू द पावर 4। ठीक है, ये फोर्थ टर्म हमने लिख दिया, बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। तो 7C3 की वैल्यू जो होगी 7C4 की जो वैल्यू होगी वो 7C3 के ही बराबर होगी। हम जानते हैं कि NCR की जो वैल्यू होती है वो NCN-R के इक्वल होती है। उसी फार्मूले से 7C4 की वैल्यू 7C3 के इक्वल हो गई। इसकी वैल्यू कितनी आई है? 35 आई थी, यहाँ पर 35 हमने निकाला था, वही हम यहाँ 35 लिख रहे हैं। और 3 टू द पावर 3 को हम 3 × 3 × 3 लिख दे रहे हैं। 3 टू द पावर 3 को इस टाइप से लिखा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं x टू द पावर, माइनस को बाहर हम ले ले रहे हैं, और x टू द पावर 12 अपॉन 6 टू द पावर 4, 6 टू द पावर 4 को ऐसे लिख ले रहे हैं। ठीक है, 6 टाइम्स 4। अब ये 3 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स में, ये 3 से कैंसिल होगा, ये भी 3 से कैंसिल होगा। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा -35 x टू द पावर 12 अपॉन 2 2 जा 4, 2 जा 8, और 8 6 जा 48, ये आ गया 48 t फिफ्थ टर्म ये आ गया। ये है फिफ्थ टर्म और ये है फोर्थ टर्म। ये दोनों मिडिल टर्म थे, हमने इन दोनों मिडिल टर्म को निकाल दिया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमको मिडिल टर्म ही फाइंड करना है, मिडिल टर्म हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 ये है x + 3y, x + 3y, क्वेश्चन नंबर x/3 प्लस 9y टू द पावर 10, ये है। इसमें हमको इसका मिडिल टर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अगर हम इस बाइनोमियल को एक्सपेंड करेंगे तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमको 11 मिलेंगे। इसकी डिग्री 10 है तो नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे 11 होंगे। जब नंबर ऑफ टर्म्स 11 होंगे तो मिडिल टर्म उसमें क्या होगा? मिडिल टर्म हमें सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल टर्म मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म ऑड हो रहा है। इस टाइप से होंगे T1, T2, T3, T4, T5, T6, 7, 8, 9, 10, 11, इस टाइप से हमको 11 टर्म्स मिलेंगे। तो जो मिडिल टर्म होगा वो कौन सा होगा? मिडिल टर्म अगर हम इधर से देखें तो 5 ये T6 जो होगा वो मिडिल टर्म होगा। T6 ही मिडिल टर्म हो रहा है, क्योंकि 5 इधर हो रहा है, 5 इधर हो रहा है, बीच का टर्म क्या है? T6। तो हमें 6th टर्म इसमें निकालना है। इस एक्सपेंशन का अगर हम 6th टर्म निकाल दें तो हमें मिडिल टर्म मिल जाएगा। तो T6 हमें निकालना है, जबकि जनरल टर्म का फार्मूला ये हमारे पास लिखा हुआ ये होता है। तो T6 हमको निकालना है। T6 को निकालने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे T5 + 1। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर n की वैल्यू 10 है, n की वैल्यू 10 है, यहाँ हम लिख ले रहे हैं n = 10। और क्या है? r की वैल्यू कितनी दी हुई है? r की वैल्यू हमको दी हुई है 5, r की वैल्यू 5 है। और क्या है? x की वैल्यू x/3 है, जो x की वैल्यू है वो x/3 है, और y की जो वैल्यू है वो 9/9y है, y की वैल्यू 9y। ठीक है, ये सारी वैल्यूज दी हुई है, हम इसमें इसको पुट कर रहे हैं सारी वैल्यूज को। तो इन सारी वैल्यू को रख रहे हैं इसमें, इस वाले में। तो n की वैल्यू 10, c r की वैल्यू 5, x की जगह x/3 टू द पावर
n माइनस आर मीन्स n माइनस आर, एन की वैल्यू 10 और r की वैल्यू 5, ये 5 हो जाएगा। और y की वैल्यू 9 है, 9y है, 9y टू द पावर 5, ठीक है, 9y टू द पावर 5। और इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यही T6 है, इसको और सिंप्लीफाई करें, 10c5 को 10c5 लिख रहे हैं, इसको हम लिख रहे हैं x टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 2 इंटू y, इसको हम ऐसे लिख दिया, 3 टू द पावर 9 को 3 टू द पावर 2 लिखा है, इज इक्वल टू 10c5 x टू द पावर 5 अपॉन 3 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 10 और y टू द पावर 5। इस टाइप से हमने लिख दिया, अंदर 5 को ले दिए हैं। फिर 10c5 x टू द पावर 5 y टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 नीचे है और 3 टू द पावर 10 ऊपर है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 टू द पावर 5, ठीक। तो जो T6 होगा वो क्या होगा, 10c5 3 टू द पावर 5 x टू द पावर 5 और y टू द पावर 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। हम 10c5 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। 10c5 की वैल्यू निकालना जानते हैं, कैसे निकालेंगे, NCR की जो वैल्यू होती है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल से हम 10c5 की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें रख के मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी इसी पैटर्न पर है। In the expansion of question number 9, in the expansion of 1 plus a to the power 1 plus a to the power m plus n, prove that in the expansion of 1 plus a to the power m, prove that the coefficient of the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस 1 प्लस ए टू द पावर m प्लस n, प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ a टू द पावर m एंड a टू द पावर n आर इक्वल। इसमें हमें इसके कोफिशिएंट को प्रूफ करना है। तो कैसे हम प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम इसका जनरल टर्म लिखेंगे। जनरल टर्म लिखने के बाद हम उसमें देखेंगे a टू द पावर m का कोफिशिएंट निकालेंगे, फिर a टू द पावर n का कोफिशिएंट निकालेंगे और दोनों कोफिशिएंटों को कंपेयर करेंगे। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि ये प्रूफ है। करते हैं इसको हम सॉल्यूशन। अगर हम इसका जनरल टर्म लिखें, इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखें, TR+1 होगा जनरल टर्म, NCR n की वैल्यू m प्लस n दिया हुआ है यहाँ पर। हम जनरल टर्म का फार्मूला लिख देते हैं पहले, x टू द पावर n माइनस r और y टू द पावर r, ये होता है। यहाँ पर n की वैल्यू जो दी हुई है m प्लस n दी हुई है, n जो है वो m प्लस n है, x जो है 1 है और y जो है a है। इन सारी वैल्यू को इसमें रख रहे हैं तो हमें जनरल टर्म इसका लिख रहे हैं कोई, तो n की जगह m प्लस n, c r और x की जगह 1 है। 1 की डिग्री कुछ भी आएगी, 1 वाले टर्म्स को हम नहीं लिख रहे हैं, 1 की डिग्री कुछ भी आएगी 1 ही हो जाएगी। और y टू द पावर r, y मीन्स a और a टू द पावर r, ये है जनरल टर्म इसका। अब अगर इस जनरल टर्म में हम देखें तो a टू द पावर r का जो कोफिशिएंट है, a टू द पावर r का कोफिशिएंट m प्लस n सी आर हो रहा है, m प्लस n सी आर हो रहा है a टू द पावर r का कोफिशिएंट। अगर हम r को m से रिप्लेस करें, इफ़
r इज इक्वल टू m, r को हम m से रिप्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा देन if r इज इक्वल टू m देन m प्लस एन सी एम ए टू दी पावर m हमको मिलेगा। हमने r को m से रिप्लेस कर दिया तो ये इसका मिला। और यहाँ a टू दी पावर m का कोफिशिएंट क्या है, m प्लस एम सी एम, ये हमको मिल रहा है m प्लस एम सी एम। ये हो गया द कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m इज m प्लस एन सी एम, ये हमको मिल गया कोफिशिएंट। ठीक है, दूसरे केस में अगर हम सिमिलरली ऐसे ही r को n से रिप्लेस करें, a टू दी पावर r को a की जगह हम n को, यहाँ हमने m से रिप्लेस किया था, वही ऐसे ही हम a को r से रिप्लेस कर रहे हैं, r को n से रिप्लेस कर रहे हैं। तो r को हम n से रिप्लेस कर रहे हैं, r इज इक्वल टू n, देन the coefficient of a to the power n is, क्या हमको मिलेगा, m प्लस एन सी एन और a टू दी पावर n, ये हमको मिलेगा। हमको कोफिशिएंट क्या मिला, m का कोफिशिएंट हमको a टू दी पावर m का कोफिशिएंट यह मिला है और a टू दी पावर n का कोफिशिएंट यह मिला है। अब इन दोनों कोफिशिएंटों को अगर हम देखें, इन दोनों कोफिशिएंटों को की हम वैल्यू निकालें, यहाँ पर m प्लस एन, यही लिख रहे हैं m प्लस एन कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर m इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ a टू दी पावर n। इस चीज़ को हम निकाल कर देख रहे हैं कि दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं क्या। तो कोफिशिएंट a टू दी पावर m का कोफिशिएंट आ रहा है m प्लस एन सी एम और m प्लस एन सी एन, ये है कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू को अगर सॉल्व करें, इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो ये होगा m प्लस एन सी एम प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस m फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और m प्लस एन माइनस n फैक्टोरियल, ये दोनों आए। अब देखें अगर तो यहाँ m से m कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो क्या बचा, m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू m प्लस एन फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल और यहाँ n से n कैंसिल हो गया m फैक्टोरियल। यहाँ देखें, जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखा कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि कोफिशिएंट जो है a टू दी पावर m और a टू दी पावर n के कोफिशिएंट जो है इक्वल है। यहाँ हम लिख रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence the coefficient of a to the power m and a to the power n are equal in the expansion of 1 plus a to the power m plus n। ठीक है, ये था इसका सलूशन, क्वेश्चन नंबर 9। यही चीज़ हमें प्रूफ करना था इसमें।